दोस्तों नमस्कार, मैं सेल्फ रणधीर कुमार। अभी मैं लेके चलता हूँ इनोपे की कुछ सेटिंग में मीटिंग में 7:20 वाला। मैं डायरेक्ट एप्लीकेशन से ही जा सकता हूँ और प्ले स्टोर से मिल जाएगा ये वाला जूम एप्लीकेशन, इससे भी जा सकता हूँ। ये देखिए जूम, ये रहा जूम एप्लीकेशन, ये रहा ऊपर वाला है। इसको मैं हमारे पास ऑलरेडी डाउनलोड है तो मैं इसको ओपन करता हूँ। चलिए ओपन कर लेते हैं। फिर ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से सिस्टम आएगा। फिर नीचे में टच करना है ज्वाइन मीटिंग, और सुबह शाम इसी आईडी पे होता है ना। मैं इसका आईडी थोड़ा बता दूं तो ऊपर नीचे वाला है ना, इनो पे लास्ट में जो 18 है 62 से चालू है। मैं इस पर टच कर देता हूँ। आ गया, ये नंबर है। अगर नहीं होगा जिसके पास तो कीबोर्ड से डाल के ज्वाइन कर सकते हैं। 7:20 पे डेली चलता है सुबह शाम, इसी कोड पे है ना, ये कोड और मीटिंग आईडी पे। और इसको ज्वाइन पे टच कर देता हूँ। फिर इसका कोड यहाँ पे डालना है 1 से 5 तक। 1 2 3 4 5 ओके। फिर ज्वाइन। इस बिजनेस से अपने जीवन में बड़ा बदलाव लाएंगे साथियों, ये दर्शाता है। तो बिल्कुल देख पा रहे साथियों हैंडेस की, वाह क्या बात है, ग्रेट सलूट है आपको सभी को। मेरे कहते ही साथियों हैंडल्स लगातार होने स्टार्ट हो गए। चैट बॉक्स साथियों लगातार मैसेज स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप सभी लोग जरूर कॉल करें। आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आज आपका टीम का कोई भी बिजनेस पार्टनर्स, आपका कोई भी टीम का सदस्य इस मीटिंग से वंचित ना रहे, इस मीटिंग को मिस ना करे। क्योंकि साथियों ये मीटिंग ओनली फॉर आपकी 45 मिनट्स के साथियों अंतर्गत रहेगी, जिसमें साथियों आपको पूरा रोड मैप मिलने वाला है। आपको सक्सेस का वो मूल मंत्र मिलने वाला साथियों, जो कहीं ना कहीं हर एक इंसान को चाहिए। हर एक इंसान सफल होना चाहता है। तो साथियों हमारे गुरुदेव जी कहते हैं कि जिसका टीम जूम पर उनका बिजनेस बूम पर। बूम बिजनेस आपका तभी होगा साथियों जब आपकी पूरी टीम जूम पर होगी। जब जूम पर आकर साथियों सीखेगी और उसी पे इंप्लीमेंट करेंगे वो साथी, वो फ्रेंड्स जो कहीं ना कहीं आप सब लोगों के साथ अपने फ्यूचर को लगाए हुए हैं, अपने जीवन में एक बड़ा सपना बनाए हुए हैं, और उस सपने को पूरा करने के लिए लगातार वो मेहनत और स्ट्रगल कर रहे हैं। तो साथियों आप सभी लोगों को इनवाइट कर लें और थोड़ी मेहनत करें सभी लोग, क्योंकि सभी का मेहनत साथियों यहां पर ये दर्शाएगा कि ये पार्टिसिपेंट संख्या आज 150 100 को क्रॉस करेगी। ये आप सब लोगों की मेहनत, आप सब लोगों के सहयोग से हो पाएगा। तो आप लोग कॉल कर लें। एक बार साथियों एक व्यक्ति, एक पर्सन ठेले पर गया साथियों, और वहां पर साथियों उन्होंने देखे फल का जो ठेला था साथियों, वहां पर बहुत तरह तरह के फल थे। वहां साथियों बनाना, ग्रेप्स, ऑरेंज, एप्पल, बहुत सारे साथियों फल वहां देखे उसने। और जब वो उसको खरीदने गया, उसके साथ एक फ्रेंड्स और था साथियों। दो पर्सन साथियों उस ठेले के पास गए और साथियों वहां पर देखा उन्होंने कि दो एक जगह साथियों ग्रेप्स गुच्छे के साथ वहां बंधे हुए थे साथियों। गुच्छे के साथ साथियों वो एक से जुड़े हुए थे। उस डाल में साथियों बहुत सारे गुच्छे, बहुत सारे गुच्छों के साथ बहुत साथियों ग्रेप्स थे, यानी कि अंगूर साथियों। और एक तरफ साथियों अलग अलग अंगूर थे। वहां साथियों जब वो व्यक्ति गया और उसने उसका रेट पूछा, जब उसने साथियों उसका रेट पूछा तो साथियों उनका जो रेट का डिफरेंस था साथियों वो साथियों दोगुना था। जो गुच्छों के साथ चिपका था वो दोगुना था साथियों, और जो सिंगल था साथियों, जो अलग अलग साथियों जो अलग हो चुके थे गुच्छे से, वो साथियों उसका रेट साथियों उससे आधा था। तो साथियों उस दूसरे वाले पर्सन ने बोला ये ऐसा क्यों? तो बोले इससे हमें एक सीख मिलती है कि जो ग्रेप्स डाल से चिपके हुए हैं, जो डाल से जुड़े हुए एक दूसरे के साथ उस डाल पे एकत्र हैं, उनका मूल नहीं आंका जा सकता। इसी प्रकार जो अलग अलग है साथियों ग्रेप्स, उनका साथियों मूल हर एक इंसान आ सकता है। तो मैं बस आपसे यही कहता हूं, हम कहीं भी किसी भी फील्ड में हो, एकता में बहुत शक्ति होती है साथियों। जो बड़ी बड़ी चट्टानों को साथियों
तोड़ देती है, उस चट्टान को तहस नहस कर देती है। तो एकता में साथियों आपके अंदर भी वो शक्ति होनी चाहिए। हम सभी लोग साथियों अगर एक होकर अपने सभी सभी नए साथी पुराने साथियों को इनवाइट करें, अगर 5-5 को भी साथियों, तो यहाँ पर साथियों जो हो जाएगी वो पार्टी संख्या वो साथियों 100 को क्रॉस कर जाएगी साथियों, वो साथियों 250 को क्रॉस कर जाएगी साथियों। तो आप सब लोग थोड़ी मेहनत करके साथियों सभी अपने बिजनेस पार्टनर्स को इनवाइट कर लें। बाकी साथियों समय हमारे बीच हो चला है। जिस ग्रेट पर्सनालिटी की मैं आपके बीच में बात कर रहा हूँ साथियों, वो वास्तव में साथियों अपने आप में एक बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन है, जिन्होंने इस इंडस्ट्री में, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, एक मार्केटिंग इंडस्ट्री में साथियों बहुत बहुत सारी कंपनियों को देखा, समझा और समझने के बाद साथियों उनका साथियों सार्थक निष्कर्ष निकला कि जो यूनोटेक साथियों बिजनेस है, ये यूनो पे जो कंपनी है साथियों, ये वास्तव में इसका प्लान साथियों इंडिया में ऐसा कोई प्लान नहीं बना साथियों जो कहीं ना कहीं इस अकॉर्डिंग वर्क करे, जो हर एक इंसान को रोजगार और हर एक इंसान को एक बहुत बेहतर सुविधा प्राप्त कर पाए। तो साथियों सर ने निर्णय लिया और स्टार्ट किया अपने इतने बिजी शेड्यूल में। तो मैं उस ग्रेट पर्सनालिटी को आपके बीच इनवाइट करना चाहूंगा। तो जितने भी हमारे को होस्ट पार्टनर्स हैं सर का हम वेलकम ही नहीं ग्रैंड वेलकम करेंगे, क्योंकि सर के पास इतनी नॉलेज साथियों, कहते हैं कि समंदर में अगर एक बाल्टी अगर जल लिया जाए, एक बाल्टी अगर पानी लिया जाए साथियों, तो उसमें कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसी प्रकार सर के पास अपार एजुकेशन है। बस आप अपने माइंड को ओपन करें, आप अपने माइंड को खाली करें और साथियों पूरा एजुकेशन लें, जो अपने जीवन में इंप्लीमेंट करके आप बहुत अच्छे से, जैसे सर रैंक लिए आप भी ले पाएंगे। तो मैं अब ज्यादा समय को डिले ना करते हुए इनवाइट करना चाहूंगा हमारी वो ग्रेट पर्सनालिटी, वो चीफ गेस्ट सम्मानीय मिस्टर जसपा डायरेक्टर यतीन शर्मा सर। आइए, आपका मोस्ट वेलकम है सर। और हमारे सभी फ्रेंड्स को सर बताइए कि सर आप सर कैसे इस रैंक को प्राप्त किए, आप सर अपना पूरा सर फीडबैक और अपनी सर पूरी जर्नी रख सकते हैं सर। मोस्ट वेलकम सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। आइए सर। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम अटेंड सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो सभी को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम यतीन शर्मा, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से आपके बीच में, और मुझे आज मौका मिला है इस बेहतरीन कॉन्सेप्ट को आपके सामने रखने का। एक ऐसी जर्नी जो आपको बहुत आगे तक लेकर जा सकती है, क्योंकि जिस तरह आप लोग यहाँ पर आज आए हुए हैं, इसी प्रकार कुछ टाइम पहले मैं भी यहाँ पर आया, मैंने भी प्लान को समझा यूनोपे के। और ऐसा नहीं है कि इससे पहले भी मैंने कोई प्लान नहीं किया था, इससे पहले भी मैं काफ़ी प्लान कर चुका हूँ। और मेरा प्लान करने का मकसद प्लेटफॉर्म पे जाने का यही था कि आपने सुना है कि लोग पहले दूसरों की गुलामी करते थे, लोग दूसरों को गुलाम बना लिया करते थे। तो वो जो गुलामी की प्रथा है वो आज भी चल रही है, आपके सामने वो प्रेजेंट नहीं हो पा रही है। क्योंकि होता क्या था, पहले लोग 24 घंटे के लिए गुलाम बना लिया करते थे, लेकिन कुछ लोग अभी भी 12 घंटे 10 घंटे के लिए गुलाम बने हुए हैं। आपने देखा है जो जॉब करते हैं, जो लोग जॉब, नौकरी का मतलब क्या होता है, नौकर बनना। तो काफी लोग अभी भी नौकर बने हुए हैं, मैं भी उसी में ही हूँ, अलग नहीं हूँ। तो कुछ लोग अभी भी नौकरी कर रहे हैं, गुलामी कर रहे हैं। मन में एक ही था, मुझे लगभग 8-9 साल हो चुके हैं जॉब में रहते हुए। तो मेरा सोचना यही था कि वो दिन कब आएगा जब मैं सुबह उठूं और बाहर काफी ठंड हो और मेरा मन करे यार चलो आज नहीं चलते हैं, काफी ठंड है, आज बाहर जाने का कोई वो नहीं है, घर पे फैमिली के साथ रहते हैं। तो ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि जॉब में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप अपनी मर्जी से कोई वर्क कर सके। आपका मन है बाहर बरसात हो रही है तो आपको जाना पड़ेगा। इसी तरह की हमारी जॉब भी है, कितनी बरसात हो कितनी ठंड हो, लेकिन हमें अपने काम पर जाना होता है, क्योंकि हमने की हुई है नौकरी। नौकरी का मतलब होता है कि दूसरों की आप नौकर हो, वो जो चाहेंगे उसी प्रकार से आपसे वर्क कराएंगे। वो बोलेंगे कि सर आप तो आज शाम को आपको 6 बजे नहीं बल्कि 8 बजे आना है, क्योंकि जो आपको टारगेट दिया गया है वो पूरा नहीं हुआ है। डेली हम लोगों को टारगेट मिलता है और डेली उस टारगेट को हमको मेंटेन करना होता है और शाम को उसकी रिपोर्ट देनी होती है कि आपने वो आज टारगेट किया है नहीं किया है। ये अपनी लाइफ चल रही है। उसके बाद लाइफ में आया यूनो पे, उसको देखने के बाद ये लगा शायद ये भी जो अन्य प्लेटफॉर्म थे उसी की तरह होगा। लेकिन प्लान को समझा, बारीकी से जाना, तो प्लान में कुछ ऐसी खूबियां मिली जो उन जो प्लेटफॉर्म थे उनसे थोड़ा हटके थी।
होता क्या है, जब आप अपने रिलेटिव, अपने रिश्तेदारों को किसी प्लान में जोड़ देते हैं और उनके बाद उनका लॉस हो जाता है, तो उसके बाद आप उसके पास अच्छा प्लान पे लेके जाओगे उनके पास, तो वो बिलीव नहीं करता है। आप लोगों के साथ भी काफी ऐसा होता होगा, ये कोई मेरी बात नहीं है। तो मैं यूनोपे का प्लान उनके पास लेकर के जब गया, तो बोलते हैं सर आपने ऑलरेडी 2 प्लान हमें दिए और उसमें हमारा बहुत लॉस हो गया। तो स्टार्टिंग में काफी लोग नहीं जुड़े। आपको लगता होगा कि सर के पास जसपर रैंक है और वो बड़ी आसानी से सर को मिल गई है। ऐसा नहीं है, क्योंकि किसी भी रैंक को लेने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसी प्रकार मेरी भी थी। और मेरा जो जॉब था वो 9 से 6 का रहता है, तो दिन में टाइम बिल्कुल मिल नहीं पाता है और मुश्किल से 1-2 घंटा मुझे मिलता था। लेकिन जो भी मुझे टाइम मिला, मैंने अपना यूनोपे का उसको प्लान दिया और लगभग मैंने बना लिया था कि मुझे 3 से 4 प्लान डेली करना है। उसके बाद में मेरे रिलेटिव तो नहीं आए, जो रिश्तेदार थे, जो ज्वाइन थे, वो तो नहीं आए, लेकिन कुछ नए लोग मेरे साथ आगे बढ़े और उन्होंने मेरा साथ दिया टीम बनाने में। क्योंकि होता क्या है कि मोटिवेशन मोटिवेशन किसी को दूसरे को देख करके आता है, लेकिन मोटिवेट आपको खुद से होना पड़ेगा। वो इसलिए होना पड़ेगा क्योंकि आप इस समय जॉब में हो, आप कोई भी किसी तरह भी कोई जॉब कर रहे हो, तो आप जो अपने आने वाली पीढ़ी है वो जॉब आप उसको नहीं दे सकते हो, क्योंकि जितना आपने संघर्ष उस जॉब के लिए किया है। उदाहरण के लिए इस समय जो मैं जॉब कर रहा हूँ, यदि मैं अपने बेटे को वो जॉब देना चाहूँ तो नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि जितने तकलीफ मैंने झेली इस जॉब के लिए, उससे डबल मेरे बेटे को झेलनी पड़ेगी। ऐसी गवर्नमेंट जॉब में भी है, जो आपने मेहनत की, आपने गवर्नमेंट जॉब को ले लिया, लेकिन जो आपके बेटा है, बेटी है, उस जॉब को लेने के लिए उनको कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। और हो सकता है जितनी मेहनत आपने की थी, उससे तिगनी मेहनत उनको, दुगनी तिगनी मेहनत उनको उस जॉब को लेने के लिए करनी पड़े। तो आप अपने आगे आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ नहीं दे रहे हैं। आपने देखा एक बिजनेसमैन होता है, वो एक छोटी सी दुकान से एक शोरूम तक पहुंच जाता है, और उसका बेटा, चाहे वो पढ़ा लिखा है, चाहे उसने हाई स्कूल भी नहीं किया है, उस जॉब को संभाल लेता है। क्योंकि क्या होता है कि उसको वो पीढ़ी, अपनी जो पुरानी पीढ़ी बनी हुई है, उससे वो जॉब उसको मिली है, तो वो बिजनेस है। जॉब आप अपने आने वाली पीढ़ी को नहीं दे सकते हो। केवल क्या है कि आप अपना बिजनेस दे सकते हो, तो है, चाहे वो बिजनेस आपका कैसा भी हो, चाहे बाहर की दुनिया में हो, चाहे आपका डायरेक्ट सेलिंग में हो, आप वो बिजनेस अपना अपनी आने वाली पीढ़ी को दे सकते हो। तो ये ताकत है इस बिजनेस की। और एक ऐसा बिजनेस है, क्योंकि आपने देखा गवर्नमेंट जॉब हो, सरकारी जॉब हो, जो ड्यूटी तो आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि आप नौकर हो, चाहे आप प्राइवेट फार्म के नौकर हो या आप गवर्नमेंट के हो, ड्यूटी आपको वहां देनी पड़ेगी। आपने देखा गवर्नमेंट जॉब वाले भी अपनी ड्यूटी देते हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इसमें यदि आप यहाँ पर कामयाब हो गए, तो आप अगर यदि घर पे सोएंगे, आप कहीं भी घूमेंगे, तो भी आपको पैसिव इनकम, ये पैसा आने वाला है। तो जब ऐसा बिजनेस आपको मिला है जो आप घर बैठे पैसा कमा सकते हैं, तो आपको मेहनत डबल करनी पड़ेगी। कुछ लोग बोलते हैं क्या कि सर मैंने प्लान दिया और 2-4 लोगों ने मना कर दिया, तो सर जो आपके रिलेटिव हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, वो तो आपको मना करेंगे ही। वो क्यों चाहेंगे आपके पास पैसा हो जाए? वो क्यों चाहेंगे कि वो आप उनसे ऊपर बढ़कर आ जाए, आपका स्थान उनसे ऊपर हो जाए, आपके पास ज्यादा पैसा हो जाए? तो वो नहीं चाहते हैं। मैं नहीं मानता 100% में से 20% ये ऐसे रिलेटिव होंगे, सगे संबंधी, जो सोचते होंगे कि ये बंदा हमसे ऊपर चला जाए। 80% नहीं चाहते हैं कि आप कुछ बन जाए। आप उनसे जब भी डिस्कस करोगे, वो यही बोलेंगे कि कुछ नहीं रखा है इन कंपनी में, छोड़ो, आप अपना काम करो, आप खुद का अपना जॉब करो। क्योंकि उन्हें पता है कि खुद का जॉब करने से वो बंदा आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि खुद के जॉब करने से केवल अपना खर्चा चला सकता है, बाकी वो आपसे ऊपर नहीं बढ़ पाएगा। तो वो आपको एक ही राय देंगे कि आप खुद का अपना जॉब करो, आप अपने जॉब को क्यों छोड़ रहे हो, क्यों इस चक्कर में पड़ रहे हो। लेकिन मुझे भी शुरू में रिएक्शन आया, बाकी लोगों ने प्लान को नहीं समझा, लेकिन मुझे पता था कि इस प्लान की ताकत क्या है। मैं प्लान देता गया और मैंने ये नहीं सोचा कि मैंने 10 लोगों को प्लान दिया, उसमें से 9 लोगों ने मुझे मना कर दिया कि सर हमको प्लान नहीं करना है। ये आपको सोचना भी नहीं है, क्योंकि होता क्या है कि 2-4 लोगों को आपने प्लान दिया, उसके बाद में उन्होंने मना किया, तो आप दूसरों से राय लेने लग जाते हैं कि सर जी प्लान करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सर इस प्लान में हमारे है कुछ नहीं है, इतना बड़ा कोई आपका अमाउंट नहीं लगता है, कोई आपको प्रोडक्ट नहीं बेचना है, कोई आपको ऐसे लोगों को नहीं ढूंढना है जो बीमार है, कि आपको बीमार लोगों को ढूंढना है, उसको प्रोडक्ट सेल करना है। हमारे पास एक ऐसा ऐप है जिसकी जरूरत हर लोग को है। आपने देखा है गूगल पे, फोन पे से काफी लोग अभी भी 50% लोग वहीं से रिचार्ज कर रहे हैं, और रिचार्ज करने के बाद क्या कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म चार्ज जोड़ दे रहे हैं। तो हमारा जो ऐप है वो आपको आजादी देता है, एक तो आपको कमीशन मिलेगा, बाकी आपको एक टीम वर्क बना करके टीम आगे आपकी खड़ी हो जाएगी, तो आपको पैसिव इनकम भी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन ये कोई आपका ऐसा नहीं है कि कुछ लोग क्या सोचते हैं कि आपने ज्वाइन किया
और तुरंत आपको खूब पैसा आने लग जाए। तो आप कोई मजदूर नहीं है जो आपको तुरंत पैसा चाहिए, तो वो आपने ज्वाइन किया, शाम तक मेरा 1000 रुपए हो जाए। कुछ लोग मेहनत करते हैं, वो कमा लेते हैं, लेकिन हमको एक साल ये नहीं सोचना है कि इसमें आप अब हमने क्या कमाया है और क्या हमारा लगा है। क्योंकि आपने देखा है जब जियो स्टार्ट हुआ था, उन लोगों ने एक साल उस जियो को फ्री चलाया। फ्री क्यों चलाया? क्योंकि उनका मकसद था आगे अपने बिजनेस को बनाना। और उसके बाद में आप देख रहे हैं 350 रुपए चार्ज ले रहे हैं महीने का। तो अगर वो सोचते कि यार हम फ्री क्यों चलाए, हम शुरू से चार्ज रखें, तो क्या जियो बन पाता, क्या बढ़ पाता? नहीं। तो हमें एक साल ये नहीं देखना है कि हमने क्या कमाया है और क्या इसमें हमने अर्निंग की है। हमें अपनी केवल टीम को बनाना है, अपनी टीम पर वर्क करना है। क्योंकि क्या होता है कि धीरे धीरे जब टीम आपकी बनती है ना, तो जो एफेक्ट आप लगा रहे हो, आपने किसी को आज प्लान दिया, हो सकता है कि उसकी समझ में आज प्लान ना आया हो, लेकिन जो उसके रिलेटिव जो 2-4 लोग यूरोप में ज्वाइन होंगे, वो बताएंगे सर प्लान बहुत अच्छा है। तो वो बोलेंगे सर मैंने भी किया था, तो आपने किया था, तो आप आगे क्यों नहीं बढ़े, आपने ज्वाइनिंग क्यों नहीं कराई, आपने आगे जाकर क्यों नहीं किया? तो उसके मन में बात आती है, चाहे वो 6 महीने के बाद आए, तो आगे वो वर्क करता है। मेरे साथ ऐसा हो चुका है, क्योंकि जिस दिन मैंने जसपर रैंक लिया था, तो कुछ लोग ऐसे थे जो कुछ भी वर्क नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने एक आईडी को भी नीचे अपनी नहीं लगाया था, केवल सर्विस का यूज कर रहे थे। तो उसको देखने के बाद उन्हें लगा कि सर जब इनका हो सकता है तो मेरा भी हो सकता है। उसके बाद उन्होंने वर्क किया, ओपल बने, टोपाज बने और जसपर की तैयारी में लगे हुए हैं। तो दूसरों को देख करके वो मोटिवेट हुए, लेकिन मोटिवेट दूसरों को देख करके तो होना है, लेकिन अपने आप से भी ये सवाल पूछना है कि सर आने वाली लाइफ हमारी क्या होगी? क्या हम इसलिए बने हैं कि सुबह उठे, अपने मार्केट में निकल गए, जॉब पे निकल गए, शाम को घर आ गए, फिर सुबह उठे, फिर शाम को अपने घर आ गए? क्या ये लाइफ इसीलिए बनी हुई है कि सुबह जाना शाम आना? ना कहीं आप घूम सकते हो, ना कहीं जा सकते हो, ना अपनी मर्जी से कुछ कर सकते हो। दूसरा, कहीं बाहर काफी ठंड है, तो आपकी क्या मजबूरियां हैं कि आपको बाहर जाना पड़ रहा है? ये सोचना केवल अपने ऊपर है। क्या आप 2-3 साल के बाद भी ऐसी लाइफ देखते हो? तो मैंने इस यूरोपे को ज्वाइन किया इसी वजह से किया कि हो सकता है मुझे 2 साल संघर्ष करना पड़े, लेकिन तीसरे साल मैं ऐसा कर जाऊंगा कि अगर बाहर ठंड है तो मैं बाहर नहीं निकलूंगा, मैं अपनी मर्जी का मालिक हो जाऊंगा। बाहर बरसात हो रही है तो मैं बरसात में जाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरी एक टीम होगी और उस टीम से मेरी पैसिव इनकम स्टार्ट होगी, और वो पैसिव इनकम इतनी होगी जो मेरी सैलरी से ज्यादा होगी, कम नहीं होगी। ये सोच के मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। कुछ लोग स्टार्ट करते हैं और 2-4 लोगों को प्लान देते हैं, उसके बाद में भूल जाते हैं, यही वहीं जाकर के वो मार खा जाते हैं। आपको प्लान देना नहीं रोकना है, क्योंकि होता है सामने वाले को देख करके आप सोचते हैं कि ये शायद मेरे प्लान को ना ले, लेकिन होता उसका उल्टा है। जिसको आप सोचते हैं कि ये आपके प्लान को नहीं लेगा, वही आपके प्लान को लेता है, और जिसको सोचते हैं कि ये आसानी से ले लेगा, वो नहीं लेता है। क्योंकि जो आपका बिल्कुल क्लोज है, वो नहीं चाहता कि आप आगे बढ़ के आए, आप उससे अमीर हो, आपके पास ज्यादा पैसा आ जाए। तो आपको केवल वहीं तक सीमित रखना चाहता है कि सर आप नौकरी कीजिए, क्योंकि नौकरी से उन्हें पता है कि नौकरी से कुछ होने वाला है नहीं है, केवल इसका खाना पीना और रहना होगा, और कुछ नहीं नौकरी से होने वाला है। तो वो आपको सलाह किस चीज की देंगे? आपको सलाह उसी चीज की देंगे जिससे वो आप उनसे ऊपर न जा पाए। भले ही भले ही वो बंदा बिजनेस करता है, लेकिन आपको सलाह वो नौकरी के देता है, क्योंकि नौकर बनिए और दूसरे की नौकरी कीजिए। वो कभी नहीं बोलेगा कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए। और हमारे इस बिजनेस में लग क्या रहा है, मैं मार्केट में रहता हूँ और लगभग मेरे पास 8 से 10 डीलर हैं, और ऐसे डीलर हैं वो महीने का लगभग 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक भी वो अर्निंग करते हैं, लेकिन उनके पास भी मनी फ्रीडम नहीं है। मनी फ्रीडम है तो टाइम फ्रीडम उनके पास नहीं है। उनका क्या होता है, बहुत पैसा उनका मार्केट में फंसा हुआ है। कुछ लोग बोलते हैं कि बिजनेस बहुत अच्छा है, 2-4 लाख रुपए लगा लेंगे, 10 लाख, और बिजनेस को कर लेंगे। सर इस समय बिजनेस करना बहुत टफ हो गया है। आपके पास यदि 20 लाख है तो आपका 10 लाख रुपए आपका उधार में फंस जाएगा, फिर उसे मांगते मांगते आप परेशान हो जाओगे। ये बिजनेस की इस समय स्थिति है, क्योंकि मैंने स्थिति को देखी है, मैं फेस करता हूँ। डीलर के पास जाता हूँ, वो लिस्ट बना देते हैं कि सर इनके पास हमारा पैसा फंसा हुआ है, सर आप किस तरह इनको पैसे को निकाल दीजिए। उधार उन्होंने दिया, लेकिन उधार निकालना मुझे पड़ता है। तो ये कंडीशन है जॉब की। कंडीशन मैंने आपको बता दी, बिजनेस की कंडीशन है। तीसरा रहा, आप अपना खुद का शॉप चलाते हैं, दुकान करते हैं, उसकी कंडीशन भी ये है कि दुकानदार आपके कम ना हो जाए, आपके ग्राहक ना टूट जाए, इस वजह से आप डेली आप अपनी दुकान को खोलेंगे। यदि आप बाहर जाना चाहते हैं, तो आप घूमने के लिए जाना चाहते हैं, वहां पर भी आप नहीं जा सकते हैं। तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं है जहां पर आपको मनी फ्रीडम और टाइम फ्रीडम दोनों एक साथ मिल जाए। वो ये प्लेटफॉर्म है, नेटवर्क मार्केटिंग है, जहां पर आपको पैसिव इनकम बन जाती है। तो वहां पर आप बड़ी आसानी से कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। आप सो रहे हैं तो भी आपको वहां पर इनकम आने वाली है, लेकिन उसके लिए सब मेहनत तो आपको डबल करना होगा। क्योंकि ऐसे अगर पैसा चाहिए आपको जो आपको घर सोते हुए भी आए, तो मेहनत आपको डबल करनी पड़ेगी, डबल आपका इफेक्ट लगेगा। और उससे आगे क्या होगा, आपकी जो नई जनरेशन है
उसका ये समझिए आपको 7 पीढ़ी आपकी सुधर जाएंगी। क्योंकि जहां यहाँ पर डायमंड बने, क्राउन डायमंड बने, तो आपने देखा कि सर का कितना अच्छा बैलेंस आता है, इसी प्रकार आपका भी आएगा। आपको कोई ये कहने वाला नहीं है कि आप यहाँ आप कहाँ घूम रहे हो, आप कल सो रहे थे, जाग रहे थे, आप मार्केट गए या नहीं गए, कोई आपको यहाँ पर पूछने वाला नहीं है। केवल फोन के द्वारा ही आप अपनी टीम को डील कर सकते हैं और उन्हें समझा सकते हैं, उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं। तो ये पावर है हमारी इस यूनोपे की। तो इस प्लेटफॉर्म को इतने हल्के में ना लें, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने भी कुछ टाइम वर्क नहीं किया था ज्वाइन होने के बाद, लेकिन जब मुझे लगा कि वर्क में इसमें प्लेटफॉर्म में वो ताकत है, ये प्लेटफॉर्म थोड़ा हटके है। क्योंकि जितने भी मेरे टीम के मेंबर हैं, इसमें आपको ये कोई कहने वाला नहीं है कि आपने इसमें हमारा लॉस करा दिया आपने। क्योंकि में होता है क्या है कि आप रिचार्ज से भी पैसा कमा सकते हैं, रेफर से भी पैसा कमा सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं यहाँ पर आपको पैसा लेने के, बड़े आसानी से आप पैसा कमा सकते हैं। लेकिन वो आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करना चाहते हैं। कुछ लोग कई दिन प्लान नहीं देते हैं, भूल जाते हैं कि मैंने यूनोपे किया हुआ है, प्लान देना भूल जाते हैं। तो अपलाइन का फोन आता है किस तरह आप प्लान दीजिए, तो तब जाके वो प्लान करते हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप लीडर नहीं बन सकते हैं सर। आपको कहने की जरूरत ना पड़े कि आप प्लान दीजिए, आगे प्लान करिए, 3-4 लोगों को रोज प्लान दीजिए, ये कहने की जरूरत ना पड़े। जिस दिन आपको ऐसा ना कहना पड़े अपलाइन को कि आपको सर प्लान आपने आज दिया या नहीं दिया, उस दिन आप सही मायने में यहाँ पर लीडर बनेंगे। क्योंकि लीडर की जो क्वालिटी है वही है कि वो किसी को कोई सा भी वर्क करे। कभी कभी सर ऐसा होता है, हमें सुबह टारगेट दे दिया जाता है, आपको आज 40,000 का धंधा कंपनी को देना है जॉब में। उसी बीच में हम जहाँ पर जाते हैं, जिनसे ऑर्डर लेते हैं, तो 2-3 प्लान हम उसी बीच में कर देते हैं। क्योंकि हमें पता है कि हमें प्लान रोज करना है तो करना है, उस चीज को हम भूलते नहीं है। कुछ लोग क्या होता है, उनको थोड़ा सा हार्ड वर्क हुआ तो इस यूनोपे को साइड में रख देते हैं, बिजनेस को देना भूल जाते हैं, कोई प्लान नहीं करते हैं कि कल फुर्सत मिलेगी कल करेंगे, परसों फुर्सत मिलेगी, टाइम मिलेगा तब करेंगे। तो इस प्लान की ताकत ये है कि आपको रोज प्लान करना है। क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे ही आप धीरे धीरे प्लान करेंगे तो कुछ लोग आपको ऐसे लीडर मिलेंगे जो जिसकी सोच आपकी जैसी होगी, और वो भी चाहेंगे कि यार ये जिंदगी मनी फ्रीडम और टाइम फ्रीडम हमारी जिंदगी में आए। लेकिन उन लोगों तक आप पहुंचे नहीं है तो उनको कैसे बता पाएंगे आप। एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी है जहाँ पर आप मनी फ्रीडम और टाइम फ्रीडम दोनों ले सकते हैं। वो तो अपने बिजनेस में उलझा हुआ है, अपनी जॉब में उलझा हुआ है। एक बंदा था हमारी टीम में, वो केवल जॉब में उलझा हुआ था, उसने कुछ नहीं सोचा आगे पीछे क्या होना है। मैंने उससे एक ही सवाल किया कि सर 50 साल के बाद भी ये जॉब कर पाएंगे? जो जॉब आप कर पा रहे हो, आप 10-12 घंटे दे रहे हो मार्केट में, हालत खराब हो जाती है गर्मी के टाइम में, तो क्या 50 साल के बाद भी ये जॉब दे पाओगे, कर पाओगे आप? बोले कि सर 50 छोड़िए, 40 के बाद भी नहीं कर पाऊंगा। तो फिर क्या करोगे सर? क्योंकि जॉब में पैसा आपके पास रहेगा नहीं, क्योंकि आपका 20-25 हजार रुपया आता है वो आपका खर्चे में चला जाता है। उसके बाद आप क्या करोगे, आप ये बताइए। तो वो बंदा सोच में पड़ जाता है कि सर आपने सही कहा। उसके बाद में तो आपने कुछ सोचा कि आगे क्या करना है? भाई आपके पास इस समय जॉब है, इस समय आपके पास बिजनेस है, तो यही मौका है आपके पास कि आप यहाँ पर अपनी टीम को धीरे धीरे बना सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। आप यदि ये सोचेंगे कि जब मेरी जॉब नहीं रहेगी तब हम सोचेंगे, तो सर आप उस समय तो खुद टेंशन में रहेंगे, सोचेंगे यार दूसरी जॉब कैसे मिले, तो आप कहाँ वर्क कर पाएंगे। इस समय आपके पास जॉब है, बिजनेस है, कुछ भी है, उसके साथ में आप यहाँ पर अपनी टीम बना सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। लेकिन उसको जाने के बाद आप क्या सोचेंगे? आपको सोचेंगे यार जॉब मिल जाए, मेरा खर्चा चल जाए। तो मौका आपके पास अभी है अपनी टीम बनाने का, भले उसमें 1-2 साल लग जाए, लेकिन उस स्तर तक आप पहुंच जाएंगे जो आपकी जो इनकम होगी यूनोपे से, वो आपकी सैलरी से ज्यादा हो जाएगी। यही सोच के मैंने इसे ज्वाइन किया और काफी लोग मेरी टीम में वर्क कर रहे हैं। और एक ऐसा प्लान मिला पहली बार जिसमें बड़े आसानी से आप 649 केवल 649 लगा करके आगे बढ़ सकते हैं। आगे आगे आप कुछ नहीं लगाना है। मैंने देखा कल प्लेटफॉर्म पे क्या होता है कि अपने टारगेट को पूरा करने के लिए वहां पर कोई किसी का रैंक निकल रहा है तो अपनी जेब से पैसा लगा देते हैं। ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है। आपको केवल 649 लगाना है, आगे लोगों को समझाना है, और आपकी एक बहुत अच्छी टीम एक दिन बनकर खड़ी हो जाएगी। लेकिन स्टार्टिंग में आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि जब कोई बंदा 14 साल 15 साल जॉब में दे देता है तब उसको इस चीज का एहसास होता है यार अगर कुछ वर्क में ऐसा कर लेता सही टाइम पे तो आज जॉब छोड़ते हुए मुझे दुख ना होता। क्योंकि आने वाले टाइम में जॉब बहुत जाने वाली है। हमारी कंपनी में 7 बंदे हैं, एक टाउन में, एक उसमें तहसील में, और कंपनी का ऊपर से ऑर्डर आया कि सर 2 बंदों को आप बाहर निकालिए क्योंकि बिजनेस नहीं आ रहा है, और जब बिजनेस जा रहा है तो कंपनी सैलरी नहीं दे सकती है। तो 2 बंदे को घर भेज दिया गया है, 1 महीने की सैलरी दी उनको, भैया अपना काम ढूंढ लीजिए आप। और ऐसा नहीं है कि जो 5 बच्चे हैं वो कंपनी में रह पाएंगे, धीरे धीरे कंपनी उनको भी निकालेगी और 1-2 बंदा रखेगी। तो
हमको अभी से देखना चाहिए कि हम आगे करेंगे क्या। वो जॉब तो जाने वाली है कुछ टाइम के बाद, अब नहीं जाएगी, 2 साल के बाद जाएगी, 3 साल के बाद जाएगी। लेकिन हमको ऐसा क्या सोचना है कि जो अभी से ही इस चीज को लेकर के चले कि सर 3 साल के बाद अगर जॉब जाए तो जाए, हम पर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारे पास पैसिव इनकम है, हमारे 30-40 हजार रुपए पैसिव इनकम से आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन उसके लिए हमें संघर्ष आज करना पड़ेगा। वो 2-3 साल के बाद अगर आप चाहोगे आप संघर्ष कर सकते हो, तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि जॉब आपकी छूटेगी, फिर आप नई जॉब की तलाश करोगे, आपका बिजनेस रुकेगा, तो आप सोचेंगे कोई नया बिजनेस कर लिया जाए। ये चीजें आप वक्त उस समय नहीं कर पाओगे जो आप अब कर सकते हो। केवल सोच एक माइंड का ही वो है कि आप इस बिजनेस को लेकर के क्या सोचते हैं। केवल एक आप इसको ऐप सोचते हैं कि एक रिचार्ज ऐप है, कुछ लोग इसको अपना फ्यूचर सोचते हैं कि इसमें फिर फ्यूचर है, क्योंकि मुझे यहाँ से पैसिव इनकम को लेना है, और इतनी पैसिव इनकम लेना है जो मेरी जॉब से डबल हो, जो मुझे सैलरी आ रही है उससे डबल हो। इसी सोच के साथ मैंने यहाँ पर वर्क किया। और मोटिवेट, कुछ लोग दूसरे को देखकर के मोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन कुछ तो अपने आप से मोटिवेट होता है। वो अपनी स्थिति को देखते हैं कि आने वाले 10-20 साल के बाद मेरी स्थिति क्या होगी, क्योंकि मैं जॉब में इतना जितना संघर्ष अब है मैं कर नहीं पाऊंगा, शरीर मेरा का साथ नहीं देगा। तो उससे पहले एक ऐसा आप प्लेटफॉर्म तैयार कर लीजिए जो यदि आपका शरीर साथ ना दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरी इनकम आएगी और रेगुलर आएगी, लगातार आएगी। क्योंकि यहाँ पर आप रैंक ले लेते हैं तो आपको एक रैंक ओपल बनने के बाद आपको दोबारा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा ओपल बनने के लिए। टॉपाज बनने के बाद आपको दोबारा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा टॉपाज बनने के लिए। जैसे जैसे आप यहाँ पर रैंक लेंगे वैसे आपकी रॉयल्टी स्टार्ट होगी, और ये रॉयल्टी आपको लाइफ टाइम आएगी। कोई ऐसा बिजनेस नहीं है, कोई ऐसा नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है जिसमें आपको डेली इनकम आए, वो भी सीटीओ टर्नओवर से। आपकी लाइफ चल रही है, आपको पैसा आता है। मेरी बात हर्बल लाइफ, AWPL काफी लोगों से होती रहती है। मैं उनसे एक बात पूछता हूँ, सर हमारी लाइफ नहीं चल रही है, दिल्ली की लाइफ चल रही है, हरियाणा की लाइफ चल रही है, तो उससे क्या पैसा मेरा आएगा, रॉयल्टी क्या मिले, मेरी रॉयल्टी उससे बनेगी? तो बोलते नहीं सर ऐसा नहीं होगा, आपकी लाइफ चल रही है तो आपका पैसा आएगा। तो मैं बोलता हूँ सर हमारे पास ऐसा बिजनेस है, यदि हमारी टीम में भी एक दिन कोई वर्क कम रह गया तो भी हमारी रॉयल्टी बनती है, तो भी हमारा पैसा आता है, क्योंकि हमारा पैसा सीटीओ टर्नओवर से आता है, जो ऑल इंडिया हमारी आईडी लगती है उससे पैसा आता है। तो वो देख के चौंक जाते हैं कि सर ऐसा भी होता है। मैंने बोला सर बिल्कुल ऐसा भी होता है, आपकी लैग पर, हम अपनी लैग पर निर्भर नहीं है, क्योंकि जो हमारा पूरा परिवार है वो यूनो परिवार पूरा इंडिया के अंदर जो फैला हुआ है सारा है, उससे हमारी रॉयल्टी बनती है। तो एक ऐसा बिजनेस आपको कहीं मिलेगा नहीं, ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा जो आपको मिला हुआ है। तो ये प्लेटफॉर्म आपको मिला है, इसकी कदर कीजिए आप लोग। क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं मेरे पास समय नहीं है, सर अब मुझसे ज्यादा बिजी कोई नहीं होगा शायद, क्योंकि सुबह मुझे टारगेट दिया जाता है, शाम तक 8 बजे तक उस टारगेट को करना है, तो टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि ध्यान उस टारगेट पर रहता है। लेकिन उस टारगेट पर ध्यान रहते हुए भी अपना दूसरा टारगेट नहीं बोलता हूँ। 2 प्लान देने ही देने होते हैं रोज, और जो टीम से कॉल आते हैं उनको फॉलो करना है, कोई प्रॉब्लम आ रही है उनको भी देखना है, सारी चीजों को देखने के साथ। क्योंकि मुझे वो दिन चाहिए जब मुझे सुबह उठकर ये ना देखना पड़े कि सर आज बरसात है, बाहर ना जाना पड़े, कोई टेंशन नहीं है, आज फैमिली के साथ रहते हैं। बाहर जाड़ा है तो वहां ना जाना पड़े, कंपनी कहती है वहां जाओ तो ना जाना पड़े, सर मुझे नहीं जाना है, मुझे अपने घर पे रहना है। क्योंकि जब पैसिव इनकम आपकी क्रिएट होगी, बनेगी, तब आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है, केवल आपको अपनी टीम पर ध्यान देना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। तो मैंने आपको पूरा समझाने का प्रयास किया कि आप यहाँ पर कैसे वर्क कर सकते हैं, कैसे आप अपनी टीम बना सकते हैं, और यहाँ पर अर्निंग के इतने आपको मौके मिलेंगे कि आप सोचोगे कि सर इस प्लेटफॉर्म को मैंने ज्वाइन किया और सही समय पर इस पे वर्क किया, तब जाके कर मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ। क्योंकि संघर्ष सबके साथ होता है, सबके साथ, सबके रिएक्शन सबके साथ आता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने 10 लोगों को बताया तो आपको लोग मना कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सबके साथ रिएक्शन आएगा और सबको लोग मना करेंगे, क्योंकि लोगों का काम है मना करना। क्योंकि हमारे यहाँ क्या सिखाया जाता है कि आप पढ़ो लिखो, अच्छी डिग्री लो और नौकरी करो। कोई किसी को नहीं बताता कि आपको बिजनेस भी करना है, 10 लोगों को आपको जॉब देनी है, ऐसा कुछ नहीं है। केवल उनको एक चीज सिखाई जाती है कि आप अपना पढ़िए लिखिए बढ़िया और दूसरे लोगों की नौकरी करिए, नौकर बनिए दूसरे का। इसके अलावा वो क्योंकि ऐसा होता है, उन्हें भी यही बातें सिखाई गई हैं पहले से, तो वही चीजें आप लोगों को वो सिखाएंगे कि आप दूसरे के नौकर बनिए, दूसरों की नौकरी कीजिए। क्योंकि उनके दिमाग में कभी ऐसा कुछ आया नहीं कि आप बिजनेस कर सकते हैं। तो आज आपको मौका मिला है इस बिजनेस को करने का, इसे हाथ से ना कमाएं और संघर्ष करें। क्योंकि संघर्ष का टाइम देखो स्टार्टिंग में रहता है, बाद में क्या होता है, स्टार्टिंग में 1-2 साल आपको संघर्ष रहेगा। उसके बाद में क्या होगा, जब आपकी टीम बनेगी, पैसे भी इनकम आपकी आएगी, तो आपको भी लगेगा कि जो संघर्ष मैंने किया था, जो मैंने संघर्ष उस समय पे किया, उसका फल मुझे आज मिल रहा है। क्योंकि देखो किसी को आपने प्लान दिया है तो उसका परिणाम कभी ना कभी आता जरूर है। ऐसा नहीं है कि उसका परिणाम नहीं आएगा, कुछ टाइम के बाद आएगा, लेकिन वो लोग बंदा आएगा जरूर।
लेकिन वो तब आएगा जब आपको देखेगा, क्योंकि वो आपको देख रहा है, उसका मोटिवेशन आप हो। क्योंकि हमारे जो लीडर हैं वो क्या कर रहे हैं, वो कितना अचीवमेंट ले रहे हैं, वो आपको देखता है। यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो वो भी नहीं कर पाएगा सर। वो आपको देख रहा है। आप अगर रैंक अपनी ले रहे हैं, बदल रहे हैं, तो वो उसके मन में चाहत होगी कि सर अगर हमारे अपलाइन मेरे साथ रैंक बदल रहे हैं तो मुझे भी रैंक अपनी बदलनी चाहिए, मुझे भी वर्क करना चाहिए। तो वो आपको देखकर मोटिवेट होता है। और यदि आप भी सही तरीके से वर्क नहीं करेंगे, नहीं समझाएंगे, तो आगे कुछ होने वाला नहीं है। फिर आप बोलेंगे सर मैंने भी किया था, यूनिपे को किया था और कुछ नहीं हुआ। सर आपने यूनिपे को लिया तो, लेकिन आगे आगे इस पर आप वर्क नहीं कर पाए। यदि आप वर्क करते तो आपको कितना ही कठिन, कितना ही समय, कितना ही जॉब आपकी ऐसी है, टफ है, कितना ही आपका बिजनेस ऐसा है कि आप कहीं पर नहीं जा पाते, लेकिन आप फिर भी 1 घंटा इस वर्क के लिए आप निकाल लेते। ऐसा समय भी आएगा और जिस दिन आपकी टीम बनेगी तो आपको लगेगा कि मैंने जो संघर्ष किया था उसका परिणाम मुझे मिल रहा है आज। और मोटिवेट मोटिवेट देखिए, अगर किसी के मन में नहीं है, किसी की सोच ऐसी है कि मुझे मोटिवेट होना ही नहीं है, तो वो मोटिवेट नहीं होगा। लेकिन वो उस दिन का इंतजार करेगा जब उसके, अब मेरे साथ जो ज्वाइन हुए 10-12 लोग ज्वाइन हुए स्टार्टिंग में, लेकिन उन्होंने क्या किया, उसमें से केवल 2 लोगों ने ऐसी सोच बनाई कि हमें आगे बढ़ना है, 10 लोगों ने नहीं बनाई। तो वो जो 10 लोग हैं वो देख रहे हैं कि यार ये 2 लोग काफी आगे बढ़ गए हैं, तो उन्हें इस चीज का पछतावा होता है कि सर उस टाइम अगर हमने 1 साल पहले इस चीज को वर्क किया होता तो आज हम इनकी जगह होते। लेकिन उन्हें पछतावा है। लेकिन जो जो लोग आपके साथ अभी आपको मना कर रहे हैं, आपको वर्क नहीं कर रहे हैं, उन्हें भी पछतावा हो कि मैंने बहुत कुछ खो दिया है, क्योंकि उस समय में अगर मैं वर्क कर लेता तो आज ये मुझे पछतावा ये ना होता। ऐसा आप करके दिखाइए, ऐसा आप उनको बन के दिखाइए। अपनी सोच ऐसी रखिए कि मुझे रैंक को बदलना है, अपनी टीम को रोज फॉलोअप में लेना है, रोज उनसे बात करनी है, चाहे कितना भी कठिन समय आए उनसे बात मुझे जरूर करके रहनी है। क्योंकि प्लेटफॉर्म देखो, कुछ लोग बोलते हैं सर प्लेटफॉर्म हमने यहाँ पर वर्क किया और हम यहाँ पर कामयाब हो गए, लेकिन अगर प्लेटफॉर्म आगे ना चला तो सर नौकरी का भी तो आपका ये सिस्टम है। आपने नौकरी को ज्वाइन किया क्योंकि, तो क्या वो नौकरी आपकी लाइफ टाइम के लिए वो कंपनी आपको रख लेती है? हो सकता है वो कंपनी आगे जाकर के बंद हो जाए, तब आप क्या करेंगे? आप अपने घर आ जाएंगे? इस प्रकार नौकरी आपको निकाल दे, भाई कंपनी आपको निकाल दे कि सर आपकी हमें कोई जरूरत नहीं है। आपने 8, मैंने सब देखा है, हमारी कंपनी में एक बंदा था 8 साल से जॉब कर रहा था और उसका एक छोटा सा फॉल्ट कंपनी को मिला और उसका रिजाइन कंपनी ने ले लिया। उसने ये नहीं देखा कि उस बंदे ने 8 साल कितनी मेहनत की दुकानों को बनाने में, दुकानों पे जा जाकर बात करी, उनसे रिलेशन बनाया, तब जाके कंपनी का माल बिकना चालू हुआ। क्योंकि उस समय स्टार्टिंग थी कंपनी की और कोई माल को लेने को तैयार नहीं था। उसने बंदे ने खूब मेहनत की, अपनी दुकानें बनाई, पूरा मार्केट तैयार कर लिया, लेकिन एक छोटे से फॉल्ट के ऊपर उस बंदे को निकाल दिया गया। अरे इसका उल्टा यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग में 8 साल 5 साल मेहनत कर लेते तो क्या आपको कोई निकालने वाला था? आपको कोई कहने वाला कि सर कंपनी हमारी जो नेटवर्क मार्केटिंग आपको निकाल रही है? ऐसा कुछ नहीं हो सकता था। बंदे ने अगर 5 साल भी वहां पे दिया होता ना तो आज वो घर पे ना होता। और कंडीशन ये है, कॉल करता है तीसरे दिन कि सर कोई जॉब हो तो बता देना, आपकी कंपनी में कोई जॉब हो तो बता देना। इतनी मेहनत 8 साल करने के बाद भी वो बंदा घर पर है और छोटी मोटी खेती है वो देख रहा है। और मैंने उसे भी प्लान दिया था यूनोवे का, नहीं कर पाया। बोला सर अब क्या करूं? तो मैंने बोला कि सर स्टार्ट कीजिए, आप कोई समय आपका निकला नहीं है, अब दोबारा से स्टार्ट कीजिए। लेकिन दिक्कत यह है कि वो जॉब की तलाश में परेशान है, तो अब नहीं कर सकता है। लेकिन जिस समय वो जॉब में था उस वर्क को कर सकता था, उसको प्लान को कर सकता था वो, लेकिन अब नहीं, अब परेशान है, अब नहीं कर सकता है। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप अभी आपके पास समय है, पूरा समय है यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म में अपनी टीम को खड़ा करने का। तो आप इस मौके को ना गंवाएं और इस मौके का पूरा फायदा उठाएं, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको समय मिल चुका है और इस कंपनी की स्टार्टिंग हुई है और तभी आप यहाँ पर ज्वाइनिंग हो गए हैं। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? वरना कंपनी 8 साल 10 साल चल जाती है, उसके बाद आपको मौका मिलता है वहां पर ज्वाइनिंग का, तो आप वहां पर टॉप लीडर नहीं बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको मौका मिला है टॉप लीडर बनने का। कंपनी के टॉप लीडर में आप बड़ी आसानी से आ सकते हैं, वो मौका आपको मिला है और अच्छा होगा कि उस मौके को आपको अपने हाथ से ना जाने दें। तो थैंक यू सर ने मुझे आज मौका दिया आपको थोड़ी जर्नी बताने का। और कुछ अगर गलत लगा हो तो छोटा भाई बड़ा भाई समझ के माफ कर देना। क्योंकि सर देखिए, जो मैं कोई लिखता नहीं हूँ, मैं जो बोलता हूँ दिल से बोलता हूँ, जो मेरे साथ हुआ है वो मैं अपने मन से बोलता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने कुछ ऐसा लिख के रखा हुआ है। तो किसी को अगर कुछ अच्छा ना लगा हो तो सॉरी, माफ कर देना। बाकी सर आएंगे आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सर। हेलो, आगे सर कंटिन्यू करिए आप, ओवर टू यू सर।
ओके, थैंक यू सो मच। साथियों, आज हमारे सर ने रियल में अपने दिल से निकली थे, जो सर के जीवन में व्यतीत हुआ है, जो सर ने रियलाइज किया अपने जीवन में, जो सर का एक्सपीरियंस रहा है, वो आपके बीच में शेयर किया। सर जो बात आज साथियों बोल रहे थे, रियली में बिलीव मी, सर ने वो संघर्ष को झेला है, वो संघर्ष को झेला है और वो पड़ावों से वो निकले हैं, वो गुजरे हैं, जिन पड़ावों को सर ने आज हमारे बीच शेयर किया कि जीवन क्या है। आज हम अभी भी गुलाम हैं, अभी भी हम अपने जीवन में सैक्रिफाइस कर रहे हैं साथियों, अपने जीवन को कि कुछ बेहतर हो जाए। तो साथियों, सर ने बताया बहुत सारी चीजें आपके बीच शेयर की, क्योंकि साथियों इस जो जॉब के बारे में सर ने चर्चा की, इस जॉब का पार्ट साथियों मैं भी कुछ समय पहले था। रियली साथियों, आज सर जो अपनी बातें हमारे सभी बीच शेयर कर रहे थे, तो साथियों मेरे दिल में साथियों जो समय बीत गया है साथियों, वो मेरे जीवन में फिर से दोबारा आ रहा था साथियों। जब मैं भी हमारे सर जिस प्रकार आज मार्केट में जॉब करते उसी प्रकार साथियों मैं भी 2025 में रिलायंस, जिसको हम सब लोग साथियों जियो के अंदर साथियों मैंने वर्क किया था, और जिस प्रकार सर को टारगेट दिया जाता था साथियों, सेम डेट साथियों एक टारगेट दिया जाता था कि आपको आज 4 से 5 कनेक्शन बुक करने हैं, फील्ड में आपको जाना है, आपको विजिट करना है, आपको हर शॉप पे जाना है, एक लोकेशन के साथ आपको फोटो खींचना है और ग्रुप में सेंड करना है साथियों। शाम को जब वो साथियों टारगेट पूरा नहीं हो पाता था, तो साथियों लास्ट में साथियों बहुत सारे लेक्चर्स, बहुत सारी चीजें साथियों जो कभी साथियों आपके बीच अगर साझा करें साथियों, तो रियल में साथियों जो आज मार्केट में जॉब कर रहे हैं, जो आज जॉब कर रहे हैं साथियों, वो सब कुछ अच्छे समझ सकते हैं कि साथियों 15,000 रुपए कमाने के लिए 1500 बातें सुननी पड़ती है साथियों, 1500 बातें साथियों, कि आपका कनेक्शन नहीं हो रहा, आप विजिट नहीं कर रहे हो, आप अच्छे से कस्टमर से बात नहीं कर रहे, आप प्लान शेयर नहीं कर रहे हो, कितना आप ओटीटी दे रहे हो, कितना आप एमबी स्पीड दे रहे हो, सारा कुछ साथियों। और सर ने एक एग्जांपल दिया जियो का साथियों, जब रिलायंस आया था साथियों, जब मैं जॉब कर रहा था रिलायंस के अंदर, तो साथियों उस टाइम साथियों एयर फाइबर नहीं था, फाइबर था, यानी कि जो आपने देखा है वाईफाई साथियों, वो साथियों एयर फाइबर नहीं था, वो किरणों से इंटरनेट नहीं था साथियों, वो एक वायर से था, वायर। तो साथियों उस टाइम जब साथियों एयर फाइबर आया साथियों, तो क्या किया साथियों, कंपनी ने फ्री ऑफ कॉस्ट वाईफाई लगाने स्टार्ट कर दिए, फ्री ऑफ कॉस्ट, और 299 रुपए में एक सिम, और उसके साथ साथ 52 दिन के लिए फ्री इंटरनेट, फ्री 30 MBPS की स्पीड फ्री साथियों, 15 से प्लस ओटीटी फ्री, यानी कि साथियों और बहुत सारे चैनल फ्री साथियों। उसके बाद उसने क्या गेम खेला साथियों, आप जानते हो साथियों, उसने साथियों एक 52 दिन के बाद फ्री होने के बाद साथियों उसने 743 रुपए का रिचार्ज रख दिया कि अगर आप अब 743 का रिचार्ज कराओगे तब जाके कहीं आपको 30 MBPS की स्पीड मिलेगी, अनलिमिटेड इंटरनेट मिलेगा, आपको ओटीटी मिलेंगे, आपको चैनल मिलेंगे, आपको सब कुछ मिलेगा, सेट बॉक्स मिलेगा, सब कुछ मिलेगा आपको। साथियों ये देखकर मैं तंग रह गया कि कस्टमर को पहले कैसे अपने आकर आकर्षित किया जाता है। साथियों जियो ने करोड़ों रुपए पहले इन्वेस्ट कर दिया साथियों, पूरे भारत में, पूरे इंडिया के अंदर साथियों, अरबों रुपए साथियों टावर खड़े कर दिए साथियों, कोई प्रॉफिट नहीं, कोई प्रॉफिट नहीं। उसके बाद साथियों हम कह सकते साथियों इसकी तुलना हम अभी 1 साल में नहीं कर सकते इनोटैगियन साथियों, हम कह सकते साथियों जब उसको 2.5-3 साल, उसको 14-15 साल, उसको इतना समय हो गया साथियों, तो हम इससे बड़ी भी तुलना कर सकते हैं जब उतना समय हमारे यूनिटैग को हो जाएगा साथियों। कोई प्रॉफिट नहीं, अरबों खरबों साथियों रुपए लगा दिए गए, और साथियों बस फ्री ऑफ कॉस्ट जो साथियों एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे थे उनके लिए अनलिमिटेड इंटरनेट दिया गया, अनलिमिटेड कॉल्स दी गई साथियों। और आज साथियों पल भर में प्लान को चेंज करते हैं, अगर वो 50 रुपए अपने पर प्लान पे साथियों बढ़ाएंगे, क्या हम रोक पाएंगे? नेवर, कभी नहीं हो सकता साथियों। तो इस रिलायंस को साथियों मैंने अंदर तक देखा, और मुझे साथियों वो 28,000 30,000 जो साथियों मुझे सैलरी आ रही थी साथियों, इतने अच्छे कनेक्शन महीने का साथियों 360 कनेक्शन साथियों, 340 345 साथियों अपनी टीम से कनेक्शन कराना अनिवार्य था। अगर नहीं कराता साथियों तो वहां पर साथियों जो मैनेजर थे वो बोलते थे कि ये कल से इनको बोलना कि ये ड्यूटी पे ना पाए। बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारे हमारी टीम के अंदर जो ऐसे लोग थे, ऐसे हमारे जो जॉब कर रहे थे लड़के, उनको बोल दिया जाता था कि आप कल से जॉब पे मत आइएगा।
आप काम नहीं कर रहे हैं, आपकी लोकेशन बंद हो चुकी है, आप किस जगह हैं साथियों, इन चीजों को फेस किया। आज हमारे सर ने दिल से निकली बातें साथियों जो उनके जीवन में व्यतीत हुई है। तो बस साथियों कहता हूं कि जागो जागो लीडर्स जागो। हम सब लोगों को साथियों आत्मनिर्भर बनना है और बहुत से लोगों के जीवन में एक बड़ा बदलाव लेके आना साथियों, एक पैसिव इनकम का ऐसा निर्माण करना साथियों जो कहीं ना कहीं हम किसी भी सिचुएशन में हो, किसी भी फंक्शन में, अपनी फैमिली के, अपने रिलेटिव साथियों कहीं भी हम हो, पर साथियों हमारी इनकम पर सेकंड पर मिनट की रुकनी नहीं चाहिए साथियों। ये जब आप कर पाओगे साथियों, जिसने वो दर्द साथियों सहाया, जिसने उस दर्द को सहाया साथियों, उस दर्द का एहसास साथियों वही देख सकता है। क्योंकि जॉब में साथियों जब 3.5 साल 2.5 साल साथियों जब मैंने समय दिया रिलायंस को साथियों, तो मैं समझा कितना प्रेशर होता है, कितना फेस करना पड़ता है। और बहुत से लोग हमारे जॉब कर रहे हैं, उनको दिल से सलूट है साथियों। तो बस हम सब लोगों को एक ही संकल्प लेना है, एक ही दृढ़ संकल्प लेना है कि साथियों इस जो हम लोग आज एक ऐसी जगह बंधे हुए हैं, एक ऐसी जगह हम साथियों उनके इशारों पे चलने वाले, हम साथियों उनके कठपुतले बने हुए हैं। इससे साथियों हमें आजादी लेनी है और ये इनोटेक दिलाएगा। बस मेहनत संघर्ष करना पड़ेगा, लगातार प्रयास करना होगा, निरंतर आपको अपने लक्ष्य के प्रति, अपने काम के प्रति, अपने जीवन में एक अहम रोल बनाना होगा, तभी आपको साथियों ये मिल पाएगा। और ये इंसान साथियों जब अपने जीवन में रियलाइज करता है, जब उसने उस चीज को फेस किया होता है। तो आप सब लोग साथियों, बहुत सारे साथी हमारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो साथियों कहीं ना कहीं जॉब में भी हैं और अपना सेल्फ बिजनेस कर रहे हैं, जिसमें बहुत बड़ा सर बताते साथियों कि कहीं ना कहीं आपके बीच सर 12 घंटे 8 घंटे 40,000 का बिजनेस उनको देना होता है। 12 घंटे के अंदर कस्टमर से मिलना होता है, दुकानों पे जाके साथियों ऑर्डर लेने होते हैं साथियों। जब 100 दुकानों पे विजिट की जाती है साथियों, तो कहीं ना कहीं वहां पर 110 ऑर्डर साथियों मिलते हैं। अब आप समझो, तो हम कैसे सोच लेते हैं साथियों कि हम जिस व्यक्ति को फोन करेंगे वो व्यक्ति हमारे बिजनेस को एक्सेप्ट करेगा, हमारे बिजनेस को स्टार्ट करेगा और खुद तो सर्दी जस्पर बनेगा, खुद तो अलेक्जेंडर बनेगा, मुझे भी बनाएगा। नेवर साथियों, आपको भी साथियों 100 लोगों के पास साथियों अपने प्लान को रखना होगा। उसमें से 10 लीडर मिलेंगे साथियों जो खुद तो साथियों अलेक्जेंडर बनेंगे, खुद तो जस्पर बनेंगे, आपको भी साथियों जस्पर अलेक्जेंडर डायमंड बना के खड़ा करेंगे। बशर्ते साथियों आपको ढूंढना पड़ेगा, बशर्ते साथियों उस इंसान तक पहुंचना होगा जो इंसान इस बिजनेस को अपने जीवन में सर्वप्रिय समझे, अपने जीवन में पार्ट समझे, अपने जीवन का अहम रोल समझे, अपने जीवन का लक्ष्य समझे, जो एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तलाश कर रहा है। आज भी साथियों मार्केट में बहुत सारे लोग भरे पड़े हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन में बस एक ही सपना बनाए हुए, कोई मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहां से मुझे एक पैसिव इनकम हो जाए या जहां से मैं कुछ साइड इनकम कर पाऊं। तो आपको साथियों अपने जीवन में ये इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। हमें इनिशियल फेज में, शुरुआती दौर में इनोटेक मिला है साथियों। किसी भी कंपनी का साथियों आप देख सकते हैं, आप बड़ी से बड़ी आप डायरेक्ट सेलिंग देख लो साथियों, कंपनी बेस्ट चीज को ले लो, आरसीएम को ले लो, बहुत सारे प्लेटफॉर्म साथियों आप देख सकते हैं, एमबे ले लो, मोदी केयर ले लो, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म साथियों जिसमें इनिशियल फेज में जिसने स्ट्रगल किया है, आज उनकी इनकम देखने साथियों करोड़ों से प्लस होगी, लाखों से प्लस होगी, क्योंकि उन्होंने शुरुआत में उसका डाउनफॉल भी देखा है, अप भी देखा है, उसका अच्छा बिजनेस भी देखा है, उन्होंने डाउन बिजनेस भी देखा है, सब कुछ देखा है, उसका सामना किया, डट के सामना किया है, लगातार साथियों उसी पे डट के सामना किया है। और आज साथियों देख लो आप डायरेक्ट सेलिंग के चमकते हुए साथियों सितारे हैं वो। आप देख सकते हो साथियों उनके घर में किसी भी प्रकार की लग्जरी लाइफ, लग्जरी कार। साथियों मोटिवेशन एक वो चीज होती है साथियों जो इंसान अपने हालात, अपनी फैमिली को या अपने जीवन में जो वो व्यतीत कर रहा है, जिस चीज को वो रियलाइज कर रहा है, उसको देखकर, अपने अतीत को देखकर, अपने जो समय व्यतीत कर रहा है उसको देखकर मोटिवेट नहीं हुआ साथियों। दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं बनी उस इंसान को मोटिवेट करे। तो आप सब लोग साथियों इस चीज पे ध्यान देंगे। आज हमने जो सर की दिल से निकली बातें सुनी है, समझी साथियों, तो बस साथियों हमें अपनी पैसिव इनकम का निर्माण करना है और अपने जीवन में इनोटेक के अंदर एक अपनी नई छवि, एक नई पहचान और एक अच्छा इंसेंटिव जो आपका उदाहरण दे लोग, वो मैम, वो सर बहुत समय पहले, 1.5-2 साल पहले उन्होंने भी स्टार्ट किया था इनोटेक में। आज वो डायमंड हैं, आज उनकी इतनी इनकम है, आज वो इतना विड्रॉल ले चुके हैं। जैसे आज हम सर को उदाहरण देते हैं साथियों, डायमंड सर को हमारे, कि सर ने हमारे 14 से 15 महीने पहले वर्क को स्टार्ट किया था और आज देख लो 5 लाख से प्लस 649 से इनकम जनरेट की है सर ने।
लाखों के विड्रॉल लिए, तीसरे चौथे महीने साथियों लाखों को विड्रॉल लगाने आते हैं, और साथियों आप फिर से देखोगे 2-3 महीने के बाद साथियों फिर से आपके बीच अब तो साथियों इससे बड़ा भी विड्रॉल लगेगा। तो अब साथियों मैं जरूर आपके बीच में कुछ ऐसे साथियों को आपके बीच बुलाना चाहूंगा जो अपना रिव्यू देना चाहते हैं। आज की इस मीटिंग से क्या सीखे वो, उन्हें अपने जीवन में क्या इंप्लीमेंट करना है, और अपने जीवन में हर एक इंसान को अपने लक्ष्य का कितना सम्मान करना है, उसको कितना प्यार करना है। अपना फीडबैक देंगे कि आज की मीटिंग से आप क्या सीखे हैं और आपको अब क्या करना है, आपका टारगेट क्या है इस जुलाई मंथ की क्लोजिंग को लेकर, और इस महीने हम कितना बेहतर करने वाले इस मीटिंग से रिलेटेड आप जरूर अपना रिव्यू दें। तो हैंडल कर सकते हैं आप सभी लोग, जितने भी हमारे रैंकर्स, विदाउट रैंकर्स हमारे साथी आ सकते हैं जो कहीं ना कहीं अपना फीडबैक देना चाहते हैं इसी मीटिंग से रिलेटेड। हमारे जाबाज लीडर बहुत सारे हैं, आप दे सकते हैं। ओपल, टोपा, जसपर हमारे बहुत ही आदरणीय ग्रेट पर्सनालिटी इस मीटिंग में उपस्थित हैं। तो हमारे बीच क्या बात है, अमेजिंग। तो हम पहले साथियों अपने सेकंड रैंक अचीवर्स मिस्टर धर्मेंद्र सर को इनवाइट कर लेंगे, जो सर को मैंने अनम्यूट का पॉपअप दिया। सर आइए, आपका मोस्ट वेलकम है सर। आप जरूर सर 1 से 2 मिनट में सर क्या सीखे सर इस मीटिंग से, आपका मोस्ट वेलकम है सर। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सर जी, थैंक यू सो मच सर जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। तो दोस्तों, माई सेल्फ धर्मेंद्र कुमार, मैं डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर, स्टेट उत्तर प्रदेश से आप सभी लोगों के बीच में लाइव। तो बात की दोस्तों सेशन का, तो बहुत ही जबरदस्त सेशन रहा, जो कि दोस्तों सर की लाइफ को लेकर के था, और हमें भी एक लाइफ को जो बेहतर जीने का तरीका दे करके गया। दोस्तों मैं दिल से कह रहा हूँ, जिस भी व्यक्ति ने अगर दिल से मीटिंग को शुरू से लेकर लास्ट ले बने रहे होंगे, उनको भी दोस्तों बहुत बेहतर सीख मिला होगा कि दोस्तों अगर हम बाहर में बेरोजगारी में हमारी को लेकर के अगर उलझ रहे हैं, जुझे पड़े हैं, तो दोस्तों कुछ होने वाला नहीं है। दोस्तों मौका अभी भी है, इसको स्टार्ट किया जाए और पूरा दोस्तों दिल से ईमानदारी से किया जाए लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। बाहर में दोस्तों हम जिस चीज को लेकर लोगों को लेकर ये मतलब चल रहे हैं, तो वहां पर दोस्तों हमारी जिंदगी लाइफ सक्सेस नहीं है, क्योंकि दोस्तों बाहर में पैसे भी इनकम नहीं है, यूरोप में हमारी पैसे भी इनकम है, बहुत सारी सुख सुविधा फैसिलिटी है जो कि हर एक व्यक्ति को जिंदगी को जीने के लिए चाहिए होती है। बहुत ही सारे पॉइंटों को लेकर के बात की है सर जी। बाहर में दोस्तों टाइम फ्रीडम नहीं है, अगर टाइम है तो पैसा नहीं है, पैसा है तो टाइम नहीं है, लेकिन यूरोप में सारी सुख सुविधा है दोस्तों। तो प्लेटफॉर्म मिल गया है दोस्तों हर एक किसी के लिए, बस एक बेहतर सोच के साथ स्टार्ट करना है और अपनी लाइफ के साथ साथ अपने से लगे लोगों की भी लाइफ को बेहतर बनाना है। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आप आए हम लोगों के बीच में और बेहतर से बेहतर जानकारी दी, और थैंक यू सर जी, आपने भी मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच धर्मेंद्र सर। साथियों सर ने आपको बताया, कहीं ना कहीं सर का बहुत अच्छा एक संदेश था, टाइम फ्रीडम मनी फ्रीडम। अच्छा, लाइफ में इंसान को जिस व्यक्ति ने इस चीज को समझ लिया, वो साथियों डायरेक्ट सेलिंग में साथियों बिल्कुल भी लापरवाही और बिल्कुल भी साथियों कोई कमी नहीं करेंगे। टाइम फ्रीडम बहुत जरूरी है जीवन में साथियों। हर एक इंसान आज बड़ी बड़ी आप इनकम करने वाले, जॉब करने वाले लोगों को आप देख लीजिएगा, पैसा तो है पर समय नहीं है, फैमिली के साथ समय नहीं दे पा रहे हैं। तो आप साथियों इस चीज से बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमारे धर्मेंद्र सर ने बताया टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम। तो हमारे बीच में जरूर हमारे एक टोपा सर का भी हैंडल, सर ऑलरेडी कोस्ट है, तो मैं इनवाइट करूंगा। फिर मैं अपने जसपर डायरेक्टर योगेंद्र सर को इनवाइट करूंगा, तो अपने टोपा सर को इनवाइट करना चाहूंगा मैं। आए हमारे शाबान अली सर, आपका मोस्ट वेलकम, आप ऑलरेडी कोस्ट है सर। जरूर सर आप अपना भी फीडबैक दे सकते हैं, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो वेरी मच सर, जो आपने मुझे इतने बड़े मंच पे बोलने का मौका दिया, और थैंक यू सो वेरी मच। आज की मीटिंग बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब रही। सर ने अपनी जर्नी के बारे में बताया कि किस तरीके से सर ने अपनी कामयाबी को हासिल किया। कहते हैं कि एक इंसान अगर, जिस इंसान ने चाह लिया कि मुझे कामयाब होना है, चाहे उसके पास कितनी भी दिक्कत परेशानी क्यों ना हो, क्योंकि सर ऑलरेडी नौकरी करते हुए भी, सोचने वाली बात है, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो फ्री होंगे, खाली होंगे, उनके पास टाइम की आज़ादी है, लेकिन वो अपने समय को पहचानते नहीं हैं और उसको बर्बाद करने पे लगे रहते हैं, फालतू कामों में लगे रहते हैं, फालतू जगह बैठे रहते हैं, इधर उधर घूमने में अपना समय बर्बाद करते हैं। लेकिन सर की बात की जाए, सर
ऑलरेडी जॉब करते हुए भी मेरे भाई करते 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 अपनी कामयाबी को हासिल किए। तो मैं आप सभी से बस यही कहना चाहता हूं कि आप भी, जब कोई एक व्यक्ति अगर अपने आप को कामयाबी के शिखर पे पहुंचा सकता है, अपनी कामयाबी में डटा रह सकता है, तो मैं आप सभी से बस यही कहना चाहता हूं कि मेरे भाई चीजों को बढ़िया तरीके से समझें। अभी आपके पास समय है। कहते हैं कि समय रहते हुए अगर कुछ कर डालोगे, बाद में अगर आपके पास समय नहीं रहेगा, फिर बाद में वही होगा, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुन गई खेत। बाद में पछताने से कुछ नहीं होने वाला है मेरे भाई। बाद में बस आपके हाथ रहेगा काश अगर मैंने यूनिटेग में मेहनत कर ली होती, काश अगर मैंने अपने अपलाइन की बात मान ली होती, काश अगर मैंने अपने अपलाइन सीनियरों की बात मान ली होती, तो आज यूनिटेग में मैं भी डायमंड होता। आज यूनिटेग में मैं भी ब्लू डायमंड होता, मैं भी क्राउन डायमंड होता, मैं भी जस्पर होता, अलेक्जेंडर होता। जो भी आपने सपने बनाए होंगे वो सारे सपने आपके भी पूरे होते नजर आपके सपने पूरे होते। तो मैं आप सभी से बस यही कहना चाहता हूं मेरे भाई कि वही बातें बाद में पछताना ना पड़े मेरे भाई। अभी आपके पास मौका है। आज आप अपने जिस भी जगह पे आप बैठे हुए हैं, जिस जगह पे बैठ के आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए, अपनी सोच को मजबूत करें, अपने इरादे बनाए कि नहीं मुझे यूनिटेग में अपने आप को कामयाब करना है, मुझे यूनिटेग में अपने आप को सक्सेस बनाना है। आप मेरे भाई अपने वो माइंडसेट को तोड़े कि लोग क्या कहेंगे। वही बात हो जाएगी, क्या कहेंगे लोग सबसे बड़ा है। रोग क्या कहेंगे ये चार लोग मेरे भाई। चार लोग आपसे ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। आपने देखा भी होगा, चार लोग चार कंधे पे बैठाएंगे और बाद में बोलेंगे राम राम सत्य है। तो मेरे भाई आप चार लोगों की फिक्र ना करें, आप चार लोगों के चक्कर में ना पड़ेंगे। लोग आपके बारे में क्या सोचेगा कि यार ये कंपनी के बारे में बताता है, ये हमेशा कंपनी के बारे में मैसेज करता है, ये कंपनी के बारे में हमेशा बताता रहता है। तो मतलब आप लोगों के चक्कर में ना पड़े, आप बस उस इंसान की तलाश करें जो आपकी बातों को माने, जो आपकी बातों को सुने। तो मैं आप सभी से, क्योंकि समय का अभाव है, मैं ज्यादा आपके बीच बात नहीं करूंगा। बाकी आप सभी से बस यही कहना चाहूंगा कि मेरे भाई कंपनी एकदम सेफ और सिक्योर है, और जिनके हाथों में है वो भी एकदम सेफ और अच्छे लोग हैं। मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा, क्योंकि मेरे भाई हम सभी के डायमंड सर और हमारे अपलाइन सर की नीयत बहुत अच्छी है। तो मैं आप सभी से बस यही कहना चाहूंगा, जो भी आपका अपलाइन की बातों को मद्देनजर रखते हुए, जो भी आपका अपलाइन जैसे जैसे आपको बताए, बस आप वैसे वैसे करते चले जाइए। 2 से 3 महीना 4 महीने बाद आप देखेंगे आपकी रैंकें बहुत अच्छी होगी। बाकी फाइलिस, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक। ओके, थैंक यू सो मच सर। तो साथियों, आपने हमारे सेकंड रैंक अचीवर मिस्टर शैवानी सर को सुना। रियल में सर अभी आपके बीच इतने डेडिकेशन से वर्क करते हैं सर, अपने जीवन का पार्ट समझते हैं साथियों। जिस प्रकार सर ने अपना लक्ष्य बनाया है कि यूनिटेग के अंदर मुझे अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाना साथियों, और इस बदलाव के लिए सर उतना स्ट्रगल भी कर रहे हैं, और ये रिजल्ट भी है साथियों सर के पास। और रिजल्ट साथियों लगातार आ रहा है। सर ने बहुत कम समय में टॉप 5 प्लस सुपर 50 रैंक लिए, सुपर 50 को डन किया है, टॉप 5 रैंक को डन किया। और साथियों आपके बीच बहुत जल्द जसपर भी आएंगे। तो साथियों सर ने जो भी बताया भी हमें बहुत कुछ सिखा गया सर। अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुन गई खेत। तो बस एक दिन काश वाला जीवन में साथियों कभी भी हमारा ये वर्ड ना आए। बस मैं आपसे यही विनम्र निवेदन करूंगा कि दिल से मन से लगे रहना साथियों, कि काश अगर वो व्यक्ति अगर डायमंड बन गया तो कम से कम मैं अलेक्जेंडर तो होता। काश अगर मैं उस टाइम में स्टार्ट कर लेता। तो ये काश वाला वर्ड साथियों कभी जीवन में नहीं लाना है। तो हमारे बीच साथियों हैंडीज भी हैं। हमारे बीच एक जसपर डायरेक्टर मिस्टर मान सिंह सर, आइए, आपका मोस्ट वेलकम सर। आप सर ऑलरेडी कोस्ट है सर, आके सर जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा सर। मोस्ट वेलकम सर। मोस्ट वेलकम। आइए सर, सिखाइए कुछ। थैंक यू सो मच सर, मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम मान सिंह मौर्य है, और मैं भी कुछ महीने पहले ये स्टार्ट किया था, और आज मैं जसपर रैंक पे वर्क कर रहा हूँ। और आज की बहुत अमेजिंग नॉलेज रही, जो यतेंद्र सर ने बताया कि नौकरी बेस बिजनेस, नौकरी से हम, सर ने बताया कि हम खाली अपने जरूरतें पूरी कर सकते हैं। हम बहुत अच्छा, जो हमें टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम जो चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो बहुत
अमेजिंग रहा आज का सेशन। तो बस मैं यही बोलना चाहूँगा, थैंक यू सो मच सर। और मैं भी सर से बहुत कुछ सीखा हूँ, और मैं बहुत इम्प्लीमेंट करके मैं अपने लोगों को, जो मेरे साथी हैं, उनको ओपल और टॉपज बनाने का प्रयास करूंगा। इस महीने बहुत बेटर से बेटर करूंगा। थैंक यू ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच सर। तो साथियों बिल्कुल हमारे मान सर आए। साथियों मान सर भी साथियों बहुत जल्द आपके बीच एक बड़ा सैलाब, एक बड़ी रैंक लेकर आ रहे हैं साथियों, जो कहीं ना कहीं सर का मेहनत सराहनीय है साथियों। सलूट है दिल से। सर अभी इस टाइम पूरी मेहनत से लगे हुए साथियों, और अपनी रैंक के लिए, 4th रैंक अलेक्जेंडर रैंक के लिए। और ये भी साथियों संभव हो पाएगा, सर भी काबिल तारीफ है साथियों। सर ने अपने जीवन का पाठ समझा है, सर ने मेहनत की है, और ये पूरे यूनिटेक को दिखती भी है साथियों। फील्ड में, बाहर, हर जगह साथियों लगातार सर लगे रहते हैं। तो सर ने बहुत कुछ बताया कि बस उन्होंने ये सीखा कि हम नौकरी से साथियों कहीं ना कहीं अपने खर्चे मैनेज कर सकते हैं, अपने सपने नहीं, अपना जो कहीं ना कहीं में टाइम फ्रीडम चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। हमारे बीच एक हैंडेज और है, तो हम सर को हम जरूर इनवाइट कर लेंगे। हमारे मदन लाल नाभा सर राजस्थान से, आपका मोस्ट वेलकम है सर। आपको मैंने अनम्यूट का पावर दिया सर, अपना भी आप फीडबैक दे सकते हैं सर। मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। सभी साथियों, ऑल ऑफ यूनोफे फैमिली, सभी को मेरा सादर वंदन नमन। सभी से मैं यही कहना चाहता हूँ कि सर, जब हम प्राइवेट जॉब करते हैं ना, तब हमें पता लगता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। हम जब हमारी सैलरी टाइम पे नहीं मिलती है, उस समय हमें पता लगता है कि 1 महीना काम किया और हमारी तनख्वाह वो भी टाइम पे नहीं, वो भी 5 दिन बाद में, फिर अगले महीने होता है, फिर 5 दिन बाद में। ऐसे करते करते एक एक्स्ट्रा महीना निकल जाता है हमारे साथ से, और हमारे हाथ से निकला हुआ महीना हमें फिर आगे चल के 12 महीने बाद में पता लगता है कि हमारी 2 महीने की सैलरी तो हमें ऐसे ही कम मिल रही है। जब हम प्राइवेट जॉब करते हैं ना साथियों, उस समय हमें रियलिटी में ये नॉलेज हो जाता है कि खास हमारा खुद का भी एक बिजनेस होना चाहिए। और साथियों में इस यूनोफे में 1 साल पहले मैंने आईडी लगाई थी। 1 साल पहले आईडी लगाई थी साथियों, और उस आईडी पे मैंने कोई वर्क नहीं किया, आईडी लगा के छोड़ दी मैंने। जब मुझे मेरे सीनियर ने बताया कि सर आपकी आईडी लगी हुई 1 साल हो गई, आप काम नहीं कर रहे हो और यूनोफे अच्छी तरह से ग्रोथ कर रहा है, तो मैंने सोचा, समझा, देखा। और मैंने इस 1-1.5 महीने में सर देखा, तो मैंने पहला रैंक अचीवमेंट किया ओपल। ओपल के बाद में मेरा 68% सर जस्पर कर दिया। मैं अपनी टीम के साथ में वर्क करने लगा, टीम मेरे साथ आई और मैंने काम करना शुरू किया। जस्पर टोपाज मेरा 68 हो गया है, जस्पर मेरा 10% निकल गया है, और अलेक्जेंडर में भी मेरी कुछ रैंक स्टार्ट हो गई है साथियों। इस 1-1.5 महीने में हम लगातार जूम मीटिंग पे आ रहे हैं, और मेरी टीम को, सबसे पहले मेरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं मैं कि वो हमारे साथ सही तरीके से यूनोफे को समझ के काम कर रहे हैं। साथियों ये हमेशा समझ लेना, जिस दिन आप जॉब छोड़ोगे उस दिन आपको पता लगेगा कि अब हम क्या करें। लेकिन उससे पहले अपना एक प्लेटफॉर्म खड़ा कर लो कि आज हम जॉब भी छोड़ रहे, हमें किसी भी तरह का कोई दुख ना हो, हम अपने घर पे बैठ के भी उस काम को कर सकते हैं। आज हम मार्केट में जाते हैं तो लोग कहते हैं क्या क्या मिलता है इसमें, रॉयल्टी 10 पैसा रॉयल्टी आती है। मैंने कहा ये 10 पैसा ही एक दिन बढ़ के 1 लाख भी आ सकता है, 10 पैसा ही एक दिन बढ़ के 10,000 भी हो सकता है। साथियों इस चीज को मत देखना, हमेशा इसी चीज को देखना, जो पैसा कम आता है वही हमेशा बड़ा होता है, और उस कम पैसे ने बड़ा किया लोगों को। जब रिलायंस धीरूभाई अंबानी प्याज बेच सकता है और प्याज में 5 पैसे पे काम कर सकता है, तो साथियों हमारी तो रॉयल्टी आ रही है।